वफादार बहू। शादी के लिए लड़की देखने गई माँ ने समधन से कहा, अंकुर मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम है वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा न होने के लिए उदास होती तो अजय कहते, ईश्वर ने 10 बेटे के गुण दिए हैं हमारे अंकुर में। लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में कलपता रहा। मैं सोचती बहू को ही प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी अर्चना उसकी बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने ही हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है अर्चना। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अकड़ापन भरा हुआ है उसमें। जाने अंकुर को क्या दिखा इसमें। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने पर भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसकी असहजता को देखकर मैंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बातों में एकदम बिंदास खिलखिलाकर हंसने वाली अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती अर्चना मेरे बेटे अंकुर की पसंद ही नहीं प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद अर्चना हमारे घर आ गई और अंकुर अर्चना अपना हनीमून मनाकर भी वापस आ गए। अगले दिन दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन अर्चना को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुनाई, मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा अर्चना आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वह पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप के हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ता में सैंडविच और चीला ही बनाने आता है। पीछे से अंकुर आकर बोला, जो तुम बनाओगी हम वही खा लेंगे। अंकुर मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैं नहीं बनाती कभी। फिर मैंने अर्चना से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मैं आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूंगी। अरे नहीं अम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी, फिर तो पूरे दिन ऑफिस में रहूंगी तो घर का आपको ही देखना पड़ेगा। अर्चना कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है, हर रोज हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज भी धीमी नहीं है, उससे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है और जब गुस्साती पूछिए ही मत। वह एक आदर्श है तो बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन ये कमी दूर हो सकती थी। खुशियों को भी कभी कभी नजर लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अजय को हार्ट अटैक आ गया। मैं उसे आईसीयू में लेकर देख रही थी, घंटों रो रही थी तो अर्चना ने उसे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भर कर चुप कराती, जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती। नई शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का वाली सास को एक मजबूर सपना देखने वाली बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पश्चात था पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर अंकुर ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए अंकुर, तूने अर्चना के रूप में मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी भींगी आंखें पोंछकर अंकुर ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू जिसने आपकी दबंगई से अपनी सास की दिल जीत लिया? तब अर्चना ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा। पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया का बस। अम्मा के पैकेट खोलकर देखा तो उसमें काजी रंग की साड़ी थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा माँ इंटरनेट पर देखा करती थी। देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि वही साड़ी तुम कहाँ से लाई बेटा? माँ, आप जब सर्च करती थी तो मैं देखी कि आपको यही साड़ी पसंद है, तो मैं समझ गई कि आपको यही चाहिए। आपकी जोरदार हंसी के साथ फिर मुझे गले लगा लिया, खुशी से आंसू पोंछकर कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी ही समझ सकती है। हाँ मेरी अर्चना बेटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।